good morning, good evening and good afternoon. Most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. Today we are going to discuss about the general method of preparation of haloalkanes or alkyl halide. तो आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ जनरल मेथडों को जिसके द्वारा हम प्रिपेयर करेंगे, बनाएंगे एल्किल हैलाइड या हैलोएल्केन के। और वो भी यदि आपका एल्किल हैलाइड मीन्स आपका x संख्या में 1 है तो 1 का नाम लिखा गया है आपका मोनो। तो स्पेशली हमारे जो कोर्स में रखा गया है वो मोनो हैलोएल्केन्स है और मोनो हैलोएल्केन्स को साइट में मोनो हैलाइड्स कहेंगे। तो हम लोग मोनो हैलाइड्स की प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनो हैलाइड्स आर हैलोएल्केन आर मोनो हैलोएल्केन। तो ये हम बात लोग करेंगे मोनो हैलोएल्केन की। और इस मोनो हैलोएल्केन का पहला मेथड जो है वो बाई हैलाइड एक्सचेंज मेथड है। तो हम लोग कैसे बनाते हैं हैलाइड एक्सचेंज मेथड के द्वारा मोनो हैलोएल्केन या मोनो हैलाइड्स को। तो यहां चलते हैं, हम लोग देखते हैं। ये आपका R हो गया, R मीन से आपका एल्किल है, CH2 आप जितना भी नंबर आप कार्बन चाहें इसमें इंक्रीज कर सकते हैं, बट एक ही हम लेते हैं। ये हो गया आपका Cl, R CH2Br। ये है आपका एल्किल हैलाइड, नाम लिख लेते हैं। ये हो गया एल्किल हैलाइड। और हैलाइड मीन्स स्पेशली नाम लिख लिया जाए। क्लोरीन है तो आपका क्लोराइड है, और यदि आपका ब्रोमीन है तो इसे कहा जाता है आपका ब्रोमाइड। तो एल्किल हैलाइड में एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड लिया गया और इसका रिएक्शन जो है करा दिया जाता है सोडियम आयोडाइड के साथ NaI, जिसे नाम लिखा गया सोडियम आयोडाइड। बट आपका यहां पर प्रेजेंस है एसीटोन, और या तो यहां लिया जाता है मेथिल एल्कोहल एंड हीट, यही यहां भी है। दिस इज एक्सचेंज रिएक्शन, ये आयनों के द्वारा एक्सचेंज रिएक्शन है। आई यहां Cl एटम को रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है चूंकि रिएक्टिविटी मैक्सिमम है, और ये आपका बन जाता है NaCl। तो ये बन गया कंपाउंड RCH2 एंड I। यहां से आप निकाल दीजिए ब्रोमीन। दिस इज ए आयन एक्सचेंज रिएक्शन। ये आयोडाइड आयन के द्वारा क्लोराइड आयन का आपका या ब्रोमाइड आयन का रिप्लेसमेंट है, एक्सचेंज है, अदला बदली है। तो यहां चला जाता है आपका आयोडीन, ये बन गया RCH2 एंड I। अगर यहां आपका Cl है तो NaCl, और ये आपका बन गया NaBr। तो आप देख रहे हैं आयनों के द्वारा बाई आयंस आयोडाइड के द्वारा ब्रोमाइड का एक्सचेंज है। तो दिस इज ए कॉल्ड हैलाइड एक्सचेंज मेथड। बट इस रिएक्शन को सबसे पहले दिया फिनकेस्टीन नामक साइंटिस्ट ने। तो दिस इज ए कॉल्ड फिनकेस्टीन रिएक्शन। प्रेजेंस ऑफ एसीटोन आर मेथिल एल्कोहल, एल्किल क्लोराइड आर ब्रोमाइड react with sodium iodide to form iodoalkane।
ये आपका बन गया क्या, आयोडो एल्केन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिनकेस्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन के द्वारा केवल और केवल आप आयोडो एल्केन ही बनाएंगे। दिस मेथड स्पेशली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडो एल्केन। तो इस मेथड के द्वारा केवल आयोडो एल्केन का ही फॉर्मेशन किया जाता है। मींस फिनकेस्टीन रिएक्शन कैन ओनली बी यूज्ड टू प्रिपेयर ऑफ RI, जिसे कहा गया है आपका आयोडो एल्केन या आपका एल्किल आयोडाइड। तो इसके द्वारा केवल और केवल आप एल्किल आयोडाइड या आयोडो एल्केन का ही फॉर्मेशन करते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिनकेस्टीन रिएक्शन। बट इसी में आप जो है CH3Cl रिएक्शन करा देंगे आप AgF के द्वारा, सिल्वर फ्लोराइड के द्वारा। तो यहां भी फ्लोरीन के द्वारा क्लोरीन का रिप्लेसमेंट है। ये भी आयन एक्सचेंज रिएक्शन है और यहां बन जाता है आपका AgCl। तो ये बन गया है आपका AgCl और ये बना है आपका मेथिल फ्लोराइड और आपका फ्लोरोमेथेन। तो ये बन गया है आपका फ्लोरोमेथेन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्वार्ड रिएक्शन। तो इसको स्वार्ड नामक साइंटिस्ट ने दिया है, इसलिए इसे कहा जाता है आपका स्वार्ड रिएक्शन। क्या है आपका स्वार्ड रिएक्शन? सेम वही रिएक्शन है आपका। ये है आपका एसीटोन और हीट के प्रेजेंस में जब किसी एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को, यहां भी आप मेथिल ब्रोमाइड भी लिख सकते हैं और ये भी AgF से रिएक्शन होगा, तो ये आपका सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा। प्रोडक्ट आपका यही होगा, केवल यहां चेंज कर देंगे आप, सिल्वर का बन जाता है ब्रोमाइड। तो प्रेजेंस से आप एसीटोन, एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड रिएक्ट विद सिल्वर फ्लोराइड टू फॉर्म फ्लोरोमेथेन या मेथिल फ्लोराइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्वार्ड्स रिएक्शन। तो इसको स्वार्ड ने दिया है, इसलिए इसे कहा जाता है स्वार्ड रिएक्शन। हाँ, इसमें आप ध्यान देंगे, ये है आपका Hg2AF2। AgF के जगह इसे यूज किया जाता है। AsBAF3 एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, इसका भी यूज किया जाता है। आप चलते हैं कोबाल्ट फ्लोराइड, इसका भी यूज किया जाता है। तो ये सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरिक फ्लोराइड, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, COF2, इन सारे कंपाउंडों का यूज किया जाता है। इनसे रिएक्शन करके बनाया जाता है फ्लोरो कंपाउंड। तो स्वार्ड के द्वारा केवल और केवल फ्लोरो कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जाता है और फिनकेस्टीन के द्वारा केवल और केवल आयोडो एल्केन या एल्किल आयोडाइड। तो इसके द्वारा एल्किल आयोडाइड का और इसके द्वारा स्पेशली बनाया जाता है आपका फ्लोरो एल्केन या एल्किल फ्लोराइड। तो दोनों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका हो गया फिनकेस्टीन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्वार्ड रिएक्शन। इसमें ध्यान देंगे क्लोरीन या ब्रोमीन, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड ही यूज किया जाता है। इसमें आपका अदर हाइलाइड नहीं यूज करेंगे, केवल क्लोराइड और ब्रोमाइड। इसके द्वारा आयोडो एल्केन, इसके द्वारा आपका फ्लोरो एल्केन का ही फॉर्मेशन होता है। बट यहां ध्यान देने की बात यह है स्वार्ड रिएक्शन की, यहां एक चीज ये देख लेते हैं, स्वार्ड रिएक्शन में ये कार्बन ले लेते हैं और कार्बन से जोड़ दिया जाता है 2 हाइड्रोजन। यहां ध्यान देंगे, इधर इधर आप एल्किल कर लीजिए CH3 CH3
तो नाम हो गया है आपका 2,2-डाइक्लोरो प्रोपेन, 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। यदि वन ही कार्बन से 2 आर मोर देन 2 हाइलो ग्रुप अटैच्ड हो तो इसमें रिएक्शन जो है EsBF3 या COF3 के द्वारा कराया जाता है। ये आपका COF3 है तो ये आपका एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के द्वारा ही रिएक्शन होगा। और चूंकि 2 क्लोरीन एटम है तो यहां जो कंपाउंड बनने वाला है CH3CCH3 क्लोरीन एटम को रिप्लेस करेगा फ्लोरीन और यहां आ जाएगा 2 फ्लोरीन एटम और यहां आपका बन जा रहा है EsB और Cl आपका 3। तो यहां आप ले लेते हैं 3 और यहां भी कर लेते हैं आप कितना 2, यहां 2 और 2 कर लेते हैं। दिस रिएक्शन इज कंप्लीट रिएक्शन, यहां भी 2 कर लेंगे, यहां भी 2 कर लेंगे तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। कंपाउंड बन रहा है आपका 2,2-डाइफ्लोरो प्रोपेन। तो ये आपका स्पेशली नोट कर लेते हैं। यदि एक ही कार्बन से 2 आर मोर देन 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है तो इसको जो है स्पेशली आप एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड या कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो आपका बनता है 2,2-डाइफ्लोरोप्रोपेन। तो ये है आपका स्वार्ज रिएक्शन, ये है आपका फिनकेस्टीन रिएक्शन। दोनों कंबाइन करके एक नाम लिखा गया हैलाइड एक्सचेंज मेथड। इसमें हैलाइडों के द्वारा एक्सचेंज किया जाता है आपका दूसरे हैलाइड को। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हैलाइड एक्सचेंज मेथड। फिनकेस्टीन एंड स्वार्ज रिएक्शन के द्वारा बनाते हैं हैलोएल्केन। सेकेंड मेथड हम देखते हैं कैसे एल्किल हैलाइड और हैलोएल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो मिलता है बाई हाइड्रोकार्बन और इन हाइड्रोकार्बनों में स्पेशली हम देख रहे हैं एल्केन से और ये है आपका फ्री रेडिकल हाइलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स और इसमें देखते हैं क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। तो एक हाइड्रोकार्बन हम ले लेते हैं मेथेन। तो ये है आपका मेथेन। मेथेन का रिएक्शन कराया जाता है क्लोरीन से सनलाइट के प्रेजेंस में और यहां टेम्परेचर है इतना केल्विन। यदि लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन मेथेन का क्लोरीन से कराया जाए तो ये आपका बनता है मेथिल क्लोराइड, आपका डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन एंड टेट्राक्लोरोमेथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये आपके हैलोएल्केन या एल्किल हैलाइडों का मिलता है आपको मिक्सचर। इसके बारे में हम लोग माइन्यूटली डिस्कस करते हैं। तो मेथेन को हम लिख लेते हैं CH3 और प्लस H, रिएक्शन ClCl से। दिस इज ए फ्री रेडिकल। इस क्लोरीन आइटम के द्वारा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन है। तो यहां से चला आया क्लोरीन, यहां बन गया CH3 आपका Cl और प्लस है आपका HCl। प्रेजेंस से आप हाइड्रोजन इन मेथेन डिस्प्लेस बाय या सब्स्टिट्यूट बाय क्लोरीन आइटम। रिएक्शन इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन क्या है? एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन आइटम को क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस करना, सब्स्टिट्यूट करना कहलाता है आपका क्लोरीनेशन।
यदि ब्रोमीन यूज कर लिया जाए तो ब्रोमिनेशन। यहां चलते हैं, इसको लिख लेते हैं CH2 इंटू H और Cl। अगेन रिएक्शन है आपका क्लोरीन के द्वारा। क्लोरीन के द्वारा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट है, सब्स्टिट्यूशन है। तो CH2 1Cl है, ये भी आके ऐड हो गया Cl2। H आया यहां, बन गया HCl। इसको चलिए CH इंटू H और Cl2, Cl इंटू Cl, इसी हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट है, अर्थात डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन है। CHCl3 2 था, 1 ऐड हुआ CH3 और ये आपका HCl CHCl3। तो ये हो गया है आपका क्लोरोफॉर्म। फिर से आप लिख लीजिए क्लोरोफॉर्म को। रिएक्शन है आपका Cl से, Cl के द्वारा हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन, बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड और प्लस HCl। तो इस एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन को Cl के द्वारा सब्स्टिट्यूट करना कहलाता है आपका क्लोरीनेशन, और ये होता है सनलाइट के प्रेजेंस में। तो तमाम मिक्सचर एल्केनों का मिलता है। सबसे बड़ी बात, अगर हम हाइड्रोजन और एल्केन की क्वांटिटी, इन दोनों की क्वांटिटी अगर आप सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं लेते हैं, उपयुक्त मात्रा में दोनों नहीं लेते हैं, तो जो ये मिक्सचर मिल रहा है इसे सेपरेट करना काफी मुश्किल हो जाता है। और तब इसे आप सेपरेट करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा। तब इसका जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेशन, या आप डिस्टिलेशन करते हैं, सेपरेट करते हैं इन मिक्सचरों को एक दूसरे से। इस बात को ध्यान देंगे, ये लैब बनाने की एक अच्छी मेथड नहीं है। लेबोरेटरी में इसका फॉर्मेशन नहीं किया जाता, बहुत तेज बनने लगता है, इनके मिक्सचर को अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो इस मेथड के द्वारा इंडस्ट्रियों में फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल। बाय फ्री रेडिकल हाइलोजिनेशन ऑफ एल्कीन बनता है डिफरेंट टाइप के आपके हाइलो एल्केन और एल्किल हाइलाइड। मोनोक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन और क्लोरोफॉर्म, टेट्राक्लोरोमेथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये मिक्सचर मिलता है जिसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हम सेपरेट कर लेते हैं। इसके बाद चलते हैं, जैसे आपका मेथेन है, सेम मेथेन को हटा दिया जाए, C2 और H6 हो जाता है। यदि क्लोरीन से रिएक्शन कराया जाए तो यहां C2H5Cl बनता है। फिर आप चलेंगे C2H4Cl2 बनेगा, फिर C2H3Cl3 बनेगा, C2 और आपका H4H2 और Cl4 बनेगा, C2HCl5, C2Cl6। तो लास्ट में कंपाउंड बनता है आपका C2Cl6। ऐसे एक एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट होता रहेगा, इसका नाम क्लोरीनेशन ही होगा। बट यहां चलेंगे, लास्ट में Cl2Cl6 बनता है, इसे कहा जाता है आपका आर्टिफिशियल कैम्फर। इसे कृत्रिम कपूर के नाम से जाना जाता है। कैम्फर है, क्या है ये? कैम्फर। तो इसे आर्टिफिशियल कैम्फर या कृत्रिम कपूर कहते हैं। यदि हम क्लोरीनेशन सनलाइट के प्रेजेंस में कराएं किसका? एथेन का, तो मेथेन से बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, एथेन से बनता है आपका आर्टिफिशियल कैम्फर। तो ये है आपका एल्केन से बनाना है आपका एल्किल हाइलाइड या हाइलो एल्केन। बट ध्यान देंगे
इसे सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए लैब में नहीं बल्कि हम बनाते हैं इंडस्ट्रियों में। यहां एक दूसरी चीज आपकी देखते हैं, CH3 CH2 CH2Cl क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन का करा दिया जाए Cl2 से रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में। तो अब चलिए ये नंबर आप कार्बन 3 कर दिया जाए और ये हो गया है आपका प्रोपेन। क्या हो गया? प्रोपेन। नंबर है आप कार्बन 3 कर दिया गया। अब क्लोरीन से रिएक्शन CH3 CH2 CH2Cl और प्लस CH3 CH और CH3 यहां Cl। फर्स्ट प्रोडक्ट 1 क्लोरोप्रोपेन, सेकेंड प्रोडक्ट 2 क्लोरोप्रोपेन। मैंने बताया इसमें मिक्सचर मिलता है। अब यहां ध्यान देने की बात यह है कि जो 2 वाला है ये 55% मिलता है और 1 वाला प्रोडक्ट है आपका 45% मिलता है। तो ये है आपका मिक्सचर जिसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट कर लेते हैं। यदि आपको यहां पर देखना है रिएक्टिविटी, तो ये बेस्ड है आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन पर। तो ये जब आर्डर लिखा जाता है, आर्डर या रिएक्टिविटी, यदि हम देखते हैं आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो ये आपका प्राइमरी कार्बन, ये हो गया है आपका प्राइमरी कार्बन। इससे ज्यादा आपका प्रोडक्ट बढ़िया बनाएगा सेकेंडरी कार्बन और सबसे इजीली देगा आपका टर्सरी कार्बन। तो इस बात पे आप ध्यान देंगे, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब इससे आप रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाइए। ये वाला कार्बन आपका है सेकेंडरी, इसलिए इसकी तुलना में इसकी क्वांटिटी होगी मैक्सिमम और ये होगा आपका मैक्सिमम क्वांटिटी में बनने वाला प्रोडक्ट। तो इसमें हाइड्रोजन की डिग्री पर बेस्ड होता है प्रोडक्ट की क्वांटिटी। सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी में देगा टर्सरी कार्बन, फिर ये आपका सेकेंडरी और फिर ये आपका प्राइमरी। तो ये है आपका एल्केनो में डिफरेंट टाइप के कार्बन एटम देते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्टों को बनाते हैं। यहां से इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे इंक्रीज करता है, आप इसमें देखेंगे कि कौन सा हाइड्रोजन इजिली सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो मिलेगा आपको सेकेंडरी प्राइमरी से इजिली सेकेंडरी वाला कार्बन सब्स्टिट्यूट होगा। फिर आप मिलेगा अगर कंपाउंड टर्सरी है तो टर्सरी। ये एल्केन में उपस्थित कार्बन के सब्स्टिट्यूशन की सहजता है। कार्बन एटम कितनी इजिली सब्स्टिट्यूट होंगे, प्राइमरी वाला इजिली नहीं सब्स्टिट्यूट होगा, सेकेंडरी वाला इजिली सब्स्टिट्यूट होगा, यदि टर्सरी है तो और इजिली सब्स्टिट्यूट होगा। तो ये आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी नहीं बल्कि आर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम कितनी इजिली आपका सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ये आर्डर है हाइड्रोजन परमाणुओं के, हाइड्रोजन एटम का कि प्राइमरी आपका कार्बन से जितने हाइड्रोजन होंगे वो इजिली नहीं सब्स्टिट्यूट होंगे, सेकेंडरी कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा वो इजिली सब्स्टिट्यूट होगा, टर्सरी वाले कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा वो और इजिली सब्स्टिट्यूट होगा हाइड्रोजन के द्वारा। तो कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन के ये सहजता का आर्डर है, कितनी इजिली हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा।
तो ये है आपका क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन। हाँ, यहां बात हम अवश्य करते हैं आयोडीनेशन का। यहां देखिए, आप नाम लिख लेते हैं हम, आयोडीनेशन। इस रिएक्शन की क्या खास बात है? ये है आपका मेथेन HI से रिएक्शन। मेथेन में उपस्थित हाइड्रोजन को I के द्वारा रिप्लेस किया जाए, CH3I, और प्लस आपका बन गया I। फर्स्ट कंडीशन, दिस इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये आयोडीनेशन जो है ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है। पहली चीज, ये आपका HI जो है ये स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण इसको फिर से कन्वर्ट कर देता है एल्केन में। तो एल्केन और मेथिल आयोडाइड में जो है इक्विलिब्रियम ये बना रहता है। अब क्या किया जाए, ये आपका एल्किल हैलाइड में बदला, मेथिल आयोडाइड बनाया, मेथिल आयोडाइड फिर से मेथेन में कन्वर्ट हो गया। इसलिए ये रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में बना रहे, इसके लिए जो है ये जो HI है इसके लिए आप यूज करते हैं आयोडिक एसिड। इसके लिए आप यूज करते हैं HNO3। तो तमाम ऐसे रिएजेंट हैं जिनके द्वारा इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखा जाता है। चाहे तो आप HiO5 यूज करिए, HiO3 यूज करिए या HNO3 यूज करिए। अब ये इससे रिएक्शन करता है और I को कन्वर्ट कर देता है आयोडीन में और बन जाता है वाटर। तो ये जो आयोडीन बन गया अब ये रिवर्सिबल नहीं हो पाता है। तो ये रिएक्शन आपका चलने लगता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और प्रोडक्ट की क्वांटिटी मैक्सिमम मिलने लगती है। इसलिए इन एजेंटों का हम लोग यूज करते हैं कंसंट्रेट HNO3, HiO5 या HiO3। इसके द्वारा हाइड्रोजन आयोडाइड को आयोडीन में आप जो है ये कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट। तो ये है आपका आयोडीनेशन। फिर इसके बाद चलते हैं, आयोडीनेशन हटा दिया जाए, फ्लुओरेशन या आप लिख लीजिए फ्लोरीनेशन। फ्लोरीनेशन, फ्लोरीन के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु का, हाइड्रोजन एटम का डिस्प्लेसमेंट या इसे सब्स्टिट्यूट किया जाए। तो ये है आपका CH3 CH2 Cl, रिएक्शन Hg2F2 से मर्क्यूरिक फ्लोराइड यहां कर देते हैं हीट। फ्लोरीन के द्वारा आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्लोरीन को, तो यहां 2 करना पड़ेगा, 2CH3 CH2 एंड आपका F और बन जाता है मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो ये आपका फ्लोरो कंपाउंड प्राप्त फॉर्मेशन करने के लिए आप मर्क्यूरिक फ्लोराइड से फ्लोरीन के द्वारा यहां या तो आप एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, ठीक। तो ये है आपका फ्लोरीनेशन। तो पहले आयोडीनेशन देखते हैं। तो ये है आपका फ्लोरीनेशन। जब ये फ्लोरीनेशन कराया जाता है तो एक्सप्लोसिव है, ये विस्फोट के साथ होता है। तो इसे जो है इनडायरेक्टली कराया जाता है। और दूसरी चीज आपका ये है आपका क्लोरोएथेन
क्लोरोएथेन से बनाया जाता है आपका फ्लोरोएथेन। तो क्लोरोएथेन कन्वर्टेड इनटू फ्लोरोएथेन, ये एक्सप्लोसिव है, ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इन सब बातों पर आप ध्यान देते हैं यदि, तो यहां हाइलोजिनेशन की बात यदि की जाए तो इसके कुछ पॉइंटों को ध्यान देना पड़ता है। जैसे इसकी बात हम करते हैं, फर्स्ट पॉइंट है आपका, ये इंपॉर्टेंट है आपका नीट के लिए, इंपॉर्टेंट है आपका जी के लिए, इसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हाइलोजिनेशन फर्स्ट चीज है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन बाय फ्री रेडिकल हाइलोजिनेशन ऑफ एल्केन, एल्केनों के हाइलोजिनेशन के द्वारा बनाया जाता है आपका एल्किल हाइलाइड और हाइलो एल्केन। सेकेंड क्वेश्चन की बात यदि हम करते हैं तो जो एल्केन है, एल्केन का रिएक्शन HI के द्वारा होता है, तो ये होता है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन। दिस इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन एंड कंसंट्रेट HNO3 HiO3 HiO4 का यूज करके उसे आयोडीन में कन्वर्ट किया जाता है। दिस इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है आपका, जब एल्केनों का या एल्किल हाइलाइड का रिएक्शन आप Hg2F2 से कराते हैं, मीन्स आपका फ्लोरीनेशन कराते हैं, तो ये होता है एक्सप्लोसिव, विस्फोट के साथ होता है, इसलिए इन्हें इनडायरेक्टली कराते हैं, एल्किल हाइलाइड से एल्किल हाइलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो दिस इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये फ्लोरीनेशन आपका एक्सप्लोसिव विस्फोट के साथ होता है, इसलिए आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बनता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और लेस रिएक्टिव आपका क्या है, आयोडीन। तो ये आप जानिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये आप देखते हैं कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कितनी इजली जो है ये सब्स्टिट्यूट होता है, तो ये आप देखते हैं सब्स्टिट्यूशन, इजली सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड विद कार्बन, ये आपका होगा प्राइमरी, फिर आपका सेकेंडरी और फिर आपका टर्सरी। ये है आपका प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आपका क्या है, ये है आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हाइड्रोजन एटम। यही हाइड्रोजन एटम को किया जाता है क्या, सब्स्टिट्यूट। तो प्राइमरी की तुलना में सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन इजली सब्स्टिट्यूट होता है, और सबसे इजली सब्स्टिट्यूट होगा आपका कौन सा, टर्सरी। तो इन पॉइंटों को आप ध्यान देते हैं। और एक लास्ट पॉइंट है आपका, जब इसमें एल्केनो हाइलो एल्केनो का प्राप्त होता है मिक्सचर, तो इसे आप सेपरेट करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसके द्वारा मिक्सचर ऑफ हाइलो एल्केन और एल्किल हाइलाइड को हम करते हैं सेपरेट, एक दूसरे से करते हैं अलग। तो यदि फ्लोरो कंपाउंड बनाना है तो स्वार्ज रिएक्शन, आयोडो कंपाउंड बनाना है तो फिनकेस्टीन रिएक्शन, जिसे कहा गया आयन एक्सचेंज रिएक्शन। यदि हम हाइलोजिनेशन कराते हैं तो हाइलोजिनेशन में क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, आयोडोनेशन। आपका क्लोरीनेशन इजली होगा, रोका नहीं जा सकता, इसलिए इंडस्ट्री में बनाया जाता है।
आपका फ्लोरीनेशन एक्सप्लोसिव है, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष रूप इनडायरेक्टली बनाया जाता है, जैसे एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड। रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये बन जाता है, मिक्सचर मिलता है जिसे सेपरेट कर लेते हैं। तो ये है आपका हाइड्रोकार्बन से फॉर्मेशन करना एल्किल।